प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज रूस के लिए रवाना हो गए। वे 2 दिन तक मॉस्को में रहेंगे। भारत रूस के बीच 22वें वार्षिक शिखर सम्मेलन के लिए राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने पीएम मोदी को न्योता भेजा था। फरवरी 2022 में यूक्रेन पर रूस के हमले के बाद प्रधानमंत्री मोदी की ये पहली रूस यात्रा है। रूस ने पीएम मोदी के इस दौरे को बेहद अहम बताया। हालांकि पीएम मोदी के रूस दौरे से पश्चिमी देशों में जलन देखने को मिल रही है। क्रेमलिन रूसी राष्ट्रपति कार्यालय ने इस बात का दावा किया है। रूसी राष्ट्रपति के प्रेस सचिव ने कहा, पीएम मोदी की आगामी यात्रा पर पश्चिमी देश बहुत ही बारीकी और ईर्ष्या से नजर बनाए हुए हैं। उनकी निगरानी का मतलब है कि वे इसे बहुत महत्व देते हैं और वे गलत नहीं हैं। इसमें बहुत महत्व देने वाली बात है। युद्ध के संबंध में भी पीएम मोदी मुखर रहे हैं और वे यूक्रेनी राष्ट्रपति से कई बार फोन पर बातचीत कर चुके हैं। भारत वैश्विक अर्थव्यवस्था को नुकसान पहुंचाने वाले इस युद्ध को समाप्त करने की अपील कर चुका है। पश्चिमी देशों को भारत और रूस के बीच रिश्तों से जलन हो रही है। 1950 से 1960 के दशक से पश्चिमी देशों में भारत रूस के रिश्तों पर ईर्ष्या देखने को मिलती है। हालांकि भारत पश्चिम के दबाव को लगातार खारिज करता आ रहा है और अपनी स्वतंत्र विदेश नीति के साथ आगे बढ़ रहा है। जानकारों का कहना है कि भारत का ये रुख नया नहीं है, भले कहने का अंदाज आक्रामक हुआ हो। यही वजह है कि यूक्रेन संकट में भी भारत और रूस की साझेदारी पर अब तक कोई आंच नहीं आई। 2 साल पहले जब पीएम मोदी और रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के बीच मुलाकात हुई, तब दोनों नेताओं ने कहा था, रूस और भारत की दोस्ती अटूट है। भारत और रूस को हर संकट पर साथ खड़े देखा जा सकता है। भारत की तटस्थ विदेश नीति हर किसी को आकर्षित कर रही है। तो चलिए आपको बताते हैं कि मोदी के रूस दौरे से पश्चिमी देशों को क्यों जलन हो रही है। 1960 के दशक में सोवियत संघ की नेता निकिता और अमेरिकी राष्ट्रपति जॉन एफ कैनेडी के बीच जारी कोल्ड वॉर के दौर में पंडित नेहरू ने निर्गुट आंदोलन खड़ा करके तीसरे विश्व की कल्पना को साकार किया था। उसके बाद से भारत ने वर्ल्ड पावर बैलेंस हमेशा अपने हिसाब से बनाए रखा है, लेकिन जब भी अंतर्राष्ट्रीय मंच पर भारत को जरूरत पड़ी तो रूस एक भरोसेमंद साथी के रूप में खड़ा दिखा। यूएन के मंच पर अपने वीटो पावर के साथ भी रूस ने भारत का साथ दिया। यही कारण है कि इस दोस्ती पर अमेरिकी समेत पश्चिम देशों को हमेशा जलन हुई है। 1955 में निकिता ने कश्मीर पर भारतीय संप्रभुता के लिए समर्थन की घोषणा करते हुए कहा था, हम इतने करीब हैं कि अगर आप कभी हमें पहाड़ की चोटियों से बुलाएंगे तो हम आपके पक्ष में खड़े होंगे। तब से मॉस्को कश्मीर में अंतर्राष्ट्रीय हस्तक्षेप के खिलाफ एक ढाल बना हुआ है। फिलहाल रूस और पश्चिमी देशों के बीच संबंध तनावपूर्ण हैं, विशेषकर यूक्रेन संघर्ष और नाटो विस्तार के कारण। ऐसे में भारत का रूस के साथ घनिष्ठ संबंध बनाना पश्चिमी देशों के लिए चिंता का विषय हो सकता है। ये उनके रणनीतिक संतुलन को प्रभावित कर सकता है। भारत और रूस के बीच रक्षा और सैन्य सहयोग बहुत मजबूत है। यदि भारत और रूस के बीच सैन्य समझौते होते हैं या भारत रूसी हथियार खरीदता है तो ये पश्चिमी देशों के रक्षा उद्योगों के लिए नुकसानदायक हो सकता है, जो भारतीय रक्षा बाजार में हिस्सेदारी की कोशिश कर रहे हैं। रूस तकनीकी और वैज्ञानिक क्षेत्रों में भी भारत के साथ सहयोग कर रहा है। ये पश्चिमी देशों के लिए चिंता का विषय हो सकता है, विशेषकर उन क्षेत्रों में जहां वे भी भारत के साथ सहयोग करना चाहते हैं। रूस यूक्रेन युद्ध में भारत का क्या स्टैंड है, चलिए आपको बताते हैं। रूस और यूक्रेन के बीच 24 फरवरी 2022 को युद्ध शुरू हुआ था। रूस ने यूक्रेन पर हमला किया था और इस हमले के पीछे कई कारण थे, जिसमें भूमि का दावा, राजनीतिक और सैन्य रणनीतियों का मामला शामिल था। वहीं रूस यूक्रेन युद्ध में भारत का स्टैंड संतुलित और रणनीतिक रहा है। भारत ने यूक्रेन से जंग के लिए अब तक रूस को जिम्मेदार नहीं बताया है और न ही इसकी निंदा की है।